नमस्कार। आज 31 जुलाई शाम के 8 बजे, जैसा कि मैंने बोला था कि आप सबसे मुलाकात लाइव करूंगा, और आज का दिन जो कि संगीत के भगवान मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि का दिन है, तो आज हम सब उनको याद करते हैं। उनके चाहने वाले और जो भी उनके छात्र हैं, जो उनसे सीखते हैं, वो उनको आज पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उसी प्रकार मैं भी उनका एक छोटा सा छात्र हूं, जो उनसे रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और क्योंकि छात्र हूँ तो लाजमी है कि मुझसे गलतियां होती हैं और होगी, आज भी होगी। तो मैं सभी गुड़ी लोगों से पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ कि मुझे माफ करेंगे मेरी गलतियों के लिए। 31 जुलाई 1980 वो एक ऐसा काला दिन था जिसने साहब को हमसे दूर कर दिया। वो बात और है कि वो फिजिकली हमसे दूर चले गए, लेकिन कभी हमको छोड़कर नहीं गए। आज भी वो हमारे साथ हैं। उनके नगमे, उनके गीत, उनकी गजल, उनके भजन, उनकी कव्वालियां, वो सब हमारे साथ रहती हैं और हम रोज उनको सुनकर उन्हें याद करते हैं और कभी भूल नहीं सकते। और आने वाले हजारों साल तक भी उनको भूलना संभव नहीं है, क्योंकि वो एक सितारों से ऊपर उठकर संगीत के सूर्य बन चुके हैं। और सूर्य जब तक सृष्टि है तब तक सूर्य रहेगा, और तब तक मोहम्मद रफी साहब का नाम इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में हमेशा रहेगा। तो मैं कुछ भी कहने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब भी हम गुरुदेव मोहम्मद रफी साहब का नाम लेते हैं तो उनके साथ ही संगीत सम्राट नौशाद साहब का भी नाम आता है, क्योंकि गुरुदेव को उनके मकाम तक पहुंचाने में नौशाद साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा। नौशाद साहब ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उनको ऐसे गीत दिए कि वो जानते थे कि वो कल गुरुदेव रफी साहब ही गा सकते हैं। तो मैं उन्हीं की कुछ लाइनें आपको शुरुआत करता हूं आज की शाम की। नौशाद साहब रफी साहब के लिए कहते थे, यूं तो आते हैं सभी मरने के लिए, यूं तो आते हैं सभी मरने के लिए, मौत उनकी है करे जिसका जमाना अफसोस।
तो अफसोस हम सब जो उनके शिष्य, उनके चाहने वाले हैं, उनको जो है अफसोस तो जीवन भर, जब तक हम जीवित हैं उनके जाने का अफसोस हमें रहेगा। अगर मेरा ऑडियो आ रहा हो तो कृपया कोई कमेंट करें जिससे पता चले कि ऑडियो आप तक पहुंच रहा है। मुझे कोई कमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, रफी साहब के गीत या उनकी गायकी के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत छोटा हूं अभी, और लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत उनको सुन के उनको थोड़ा बहुत भी जान पाया हूं, तो इतना ही कहूंगा कि गायकी के जितने रंग उन्होंने दिखाए हैं वो हम किसी और गायक के उसमें इतने ज्यादा रंग हम नहीं देख पाते। भावनाओं के जितने प्रकार हो सकते हैं वो रफी साहब की गायकी में वो हमें देखने को मिलते हैं। और कहां से शुरुआत करें कोई समझ ही नहीं आता है कि 1944 से लेकर के 1980 तक हजारों गीतों में उन्होंने कितने रंग हमें दिखाए हैं, हमें सिखाए हैं कि कुछ कहना बहुत ही मतलब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। चाहे वो दुख हो, रोमांस हो, भक्ति हो, गजल हो, कव्वाली हो, विरह हो, कोई भी ऐसा रंग नहीं है जिसमें उन्होंने अपने गीत नहीं दिए। और मेरा ऐसा मानना है कि मोहम्मद रफी साहब का जो असली जो उनकी योग्यता थी उसको नौशाद साहब ढूंढने में कामयाब हो गए। और नौशाद साहब ने जिन फिल्मों में उनसे गवाया है उन गानों की जो क्वालिटी है, या कह लें कि जो उन गानों का स्तर है, वो एक अलग ही स्थान रखता है रफी साहब के जीवन में। सभी संगीतकारों ने उनसे एक से एक गीत उनसे गवाए और उनका भरपूर उपयोग किया, उनकी क्षमताओं का। लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी क्षमताओं का उपयोग किया वो संगीत सम्राट नौशाद साहब ने किया। मेरे साथ हो सकता है कि कुछ लोग सहमत हो या ना हो, लेकिन ये मेरी सोच है। बैजू बावरा से लेकर के आदम हव्वा जो रिलीज नहीं हुई 1980 में, वहां तक जिस रात के ख्वाब आए तक मोहम्मद रफी साहब को नौशाद साहब ने कभी छोड़ा नहीं। और एक बार जब उनके साथ वो आए तो फिर उन्होंने अपनी किसी फिल्म में उनके बगैर अपने गीत पूरे नहीं किए। अपने सभी गीतों में वो उनको लेते ही लेते थे। उनके फेवरेट सिंगर थे, उनके दोस्त भी कह लीजिए, शिष्य भी कह लीजिए। तो नौशाद साहब और मोहम्मद रफी साहब का एक जो आपस की जो जोड़ी थी उसने उनको बेहतरीन गीत दिए हैं। मात्र 66 फिल्में नौशाद साहब ने की, लेकिन वो एक एक फिल्म एक हीरे की तरह, और 90% गीत जो है वो मोहम्मद रफी साहब से गवाए। खैर बाकी गीतकार, बाकी संगीतकारों ने भी जो है रफी साहब का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया और उनकी खूबियों को, उनकी शास्त्रीय संगीत पर पकड़, उनका रियाज, वो जो है उसका भी उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। तो खैर अब शुरुआत करते हैं। रफी साहब के अगर गीत नहीं होते हैं तो वो बात उनके प्रति श्रद्धांजलि अधूरी रहती है।
तो एक शुरुआत हम करते हैं, एक गीत लेते हैं रफी साहब का बहुत ही फेवरेट गीत, और वो भी नौशाद साहब के म्यूजिक में ही था जहां तक मेरा ख्याल है। सुहानी रात। रफी साहब का भी अपना एक ये फेवरेट गीत था, और मेरा भी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू संतोष। नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। रफी साहब का एक बहुत ही उनका भी फेवरेट गीत, जिससे आज की शाम की शुरुआत हुई है, एक विरह का गीत है ये। और विरह के गीत के बाद आते हैं एक मोहब्बत का, एक रोमांस का एक गीत लेते हैं। जहां तक फील की बात करें तो ऊपर वाले ने उनको भाव और फीलिंग्स दे करके भेजा था इस दुनिया में। जैसा गीत होता था उसका भाव एक प्राकृतिक रूप से उनकी आवाज में आ जाता था। मोहब्बत होगी तो बेपनाह मोहब्बत होगी। दुख होगा तो ऐसा दुख होगा कि हमें रुला देगा, आंसू निकाल देगा। और मस्ती होगी तो ऐसी मस्ती होगी कि हम मस्ती में झूमने लगेंगे। तो ईश्वर ने उनको सब कुछ ऐसे भाव दे के भेजे थे कि वो बिना किसी प्रयास के वो भाव आ जाते थे। और कहते ना एफर्टलेस सिंगिंग, एफर्टलेस फीलिंग। तो इसीलिए उनका दर्जा हम भगवान का देते हैं। हम उनके 10% भाव पूरी ताकत लगा के भी नहीं पैदा कर पाते। जितने भाव वो अपने गीतों में डालते थे, चाहे दुख का हो, विरह का हो, रोमांस का हो, मस्ती का हो, हम कितनी भी कोशिश कर लें 10% से ज्यादा हम सफल नहीं हो पाते हैं। यही भक्त और भगवान में फर्क है। अगला गीत रोमांस का, मोहब्बत का लेते हैं।
आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। थैंक यू यादव सर फॉर योर लव। आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत के बाद एक विरह का गीत, ऐसा विरह गीत कि आदमी रोए बिना नहीं रह सकता। मुझे अभी आंसू आ रहे हैं सोच के ही। अब इस गीत में ऐसे फिल्म लैला मजनू का गीत है और पूरी फिल्म रफी साहब के गीतों से आच्छादित रही। उनके गीतों ने डोमिनेट किया पूरी स्टोरी को और उसी का एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है और लेकिन बहुत दुख, बहुत तकलीफ देने वाला है। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। एक दिल था जो पहले ही तुझे सौंप दिया था, एक दिल था जो पहले ही तुझे सौंप दिया था, ये जान भी ऐ जान अता साथ लिए जा, ये जान भी ऐ जान
अदा साथ लिए जा। जैसा भी गीत का भाव होता था वो ऐसा उड़ेलते थे, ऐसा भाव कि खुशी का भाव हो तो आदमी खुश हो जाए, और दुख का अगर भाव है तो एक रोमांटिक गीत लेते हैं माहौल को बदलने के लिए। मैं अभी भावुक हो गया हूं, जो बहुत ही शाम का गीत है और शाम रंगीन हो जाती है उसको सुन करके या गा के। मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। थैंक यू अमित, थैंक यू। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। नौशाद साहब से ज्यादा उनके बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा उनके बारे में कोई खुलकर या उनसे ज्यादा अच्छा उसके बारे में रफी साहब के बारे में कोई नहीं बता पाया जितना मैंने सुना है उनको। उन्हीं का एक शेर मैं आपके सामने रखता हूं, नौशाद साहब के मुंह से मैंने सुना है। गायकी था तेरा हुस्न फन रफी, गायकी था तेरा हुस्न फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है। ये सबक सीखा है तेरे नगमात से, जिंदगी प्यार का एक साज है। मेरी सरगम में तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। जब रफी साहब रुखसत हुए तो उसका सबसे बड़ा दुख नौशाद साहब को हुआ। दुखी सभी थे, लेकिन क्योंकि इतने पास थे उनके इतने क्लोज थे कि रफी साहब के बिना नौशाद साहब को अपने गीतों की कल्पना संभव ही नहीं लगती थी। तो उनके जाने पर उन्होंने कहा था कि संगीत के सात सुरों से एक सुर कम हो गया। अब कोई मस्ती वाला गीत लेते हैं जिससे थोड़ा माहौल बदलता है। एक बहुत ही खूबसूरत गीत
रफी साहब का, जिसमें जो गाए बिना शाम कंप्लीट नहीं होती है। मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरी गलतियों को माफ कीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में बात भी कर रहा हूं। अब उनका एक ऐसा गीत लेते हैं, मोहब्बत का गीत, रोमांस का गीत। थैंक यू यादव सर, थैंक यू। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हें करीब से देखा तो दिल को हार दिया। तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया। तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया।
हर एक बात पे हम तो निसार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। थैंक यू वेरी मच। और भजन की बात करें तो मधुबन में राधिका मेरे ख्याल से भजन के अंतर्गत ही आता है। उसको दो लाइनें मैं आपके सामने पेश करेंगे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर के मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। शुक्रिया सुनने के लिए। कमियों को माफ कीजिएगा। एक और एक विरह का भी है, प्यार का भी है, दोनों के संगम है ये गीत। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। शुक्रिया। तो साहब के रंग, मोहम्मद रफी साहब के रंग, कितने रंग हैं ये हमको बहुत आनंद देते हैं। एक ऐसा गीत है, एक रफी साहब के लिए एक बहुत अच्छी एक जो मेरा अनुभव है कि राजकुमार साहब जो एक शेर जैसी आवाज के धनी थे वो, और उनके ऊपर केवल रफी साहब की ही आवाज फबती थी।
राजकुमार साहब के ज्यादातर गाने मैंने जो गीत देखे हैं, मुझे लगता है कि रफी साहब ने ही शायद सारे गीत गाए हैं। और क्या उनके ऊपर फपती थी, क्या उनके ऊपर खिलती थी आवाज, उसका एग्जाम्पल इस गीत में कोशिश करता हूँ। ये उनके ऊपर फिल्माया गया था। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, हर जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। शुक्रिया। एक एक अंतरा इसलिए ले रहा हूं कि ज्यादा समय, कम समय में ज्यादा गीतों को कवर कर सके। एक उनका बहुत ही खूबसूरत गीत है, भजन है, फिल्म गोपी से, उसकी कोशिश करता हूं, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आने जाने छाया, जीवन आने जाने छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई।
साचा दूजा न कोई। मीनाक्षी दीदी, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मेरा बहुत ही फेवरेट गीत है, रोमांस का गीत है, दिल को छूने का गीत है। उसकी मैं दो लाइनें आपके सामने कोशिश करता हूं। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। ओ जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। शुक्रिया सुनने के लिए। एक गीत रोमांस का रस सबसे ज्यादा रफी साहब ही भरते थे। राजकुमार साहब के ऊपर फिल्माया गया ये भी उनका एक गीत। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को।
शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। थैंक यू। मुझे लगता है कि रफी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए शब्द भी हम लोगों के पास नहीं रहते। जितनी अपनी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम उन्हें याद करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, रोमांस का गीत है, शम्मी कपूर साहब ने गाया था फिल्म में, जब मोहब्बत जवान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। गुंचे गुंचे में हंस रहे हो तुम, इन ख्यालों में बस रहे हो तुम। यूं मेरे दिल में छुप रहे हो तुम, जैसे मुरली में तान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। थैंक यू। कितने रंग हैं, कितने मूड हैं, अनगिनत मूड, हजारों गीत। उनके बारे में बात करते करते तो कोई समय सीमा नहीं है। और फिर ये गीत जो आज मुझे लगता है आज के दिन पूरी दुनिया में हजारों कलाकार इस गीत को जरूर गा रहे होंगे रफी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। उस गीत के दो लाइनें मैं आपके सामने कोशिश करता हूं, गलतियों को क्षमा कीजिएगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,
हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, वो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। थैंक यू। नौशाद साहब की बात अगर करें तो उन्होंने रफी साहब के लिए कुछ कहा था, बहुत ही खूबसूरत लाइनें गई थी उन्होंने। नौशाद साहब कहते हैं, कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई। लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई। लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई। दुनिया से मौसीकी का समंदर चला गया। एक नया गीत लेते हैं जो थोड़ा सा अलग मूड का है। शम्मी कपूर जी का एक गीत है, माफ कीजिएगा। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में,
है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में, लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में, उसी में है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। थैंक यू। एक गीत ऐसा है रफी साहब का जो धर्मेंद्र जी के ऊपर पहली बार रफी साहब ने गाया था, उनके लिए पहली बार, और धर्मेंद्र साहब को भी ये गीत बहुत पसंद है। एक ही अलग ही लेवल का गीत है ये। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। अब ना वो प्यार ना उस प्यार की यादें बाकी, अब यूं दिल में लगी कुछ ना रहा कुछ न बचा, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ मांझिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। एक अलग ही मूड का गीत है साहब का। एक गीत रवि साहब का बहुत ही जोश और मस्ती वाला गीत, मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, कदे उते वो मरती है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, कदे उते वो मरती है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, कदे उते वो मरती है।
के ओ मैनू प्यार करती है कदे उत्ते वो मरती है उसने तो कहा हर बात को इशारे में दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में उसने तो कहा हर बात को इशारे में दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में रेशमी दुपट्टा पे कपिंग के हुलारे में मेले में अकेले फिरी नागार सारे में कौन सा बनाया ना बहाना 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 मैं जटे जमना पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है कदे उते वो मरती है के ओ मैनू प्यार करती है कदे उते वो मरती है। थैंक यू। एक फिल्म अगर उसकी बात करें एक दुख भरे गीत की तो एक गीत और सामने आता है ओ खिलौना जान कर तू